ओम शांति। शिव बाबा मुरली में कहते हैं कई बार कि बच्चे तुम शिव बाबा को पिता के रूप में याद करो, सतगुरु के रूप में याद करो, टीचर के रूप में याद करो। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हूँ। तुम मुझे किसी भी रूप में याद कर सकते हो। तो आज हम मेडिटेशन कमेंट्री देखेंगे जिसमें हम शिव बाबा को अगर पिता के रूप में याद करें तो कौन कौन सी बात हम अपने मन में सोच सकते हैं, कौन कौन से संकल्प हम कर सकते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का पिता है, आत्मा का पिता है। शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है, जैसे कि एक पिता से बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है ठीक वैसे ही शिव बाबा भी हमारा पिता है और वो 5000 साल के बाद आया है तो हमारे लिए प्रॉपर्टी लेकर आया है, सुख शांति की प्रॉपर्टी लेके आया है, नई दुनिया का राज्य भाग्य लेके आया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पिता के रूप में हम बाबा को जब याद करते हैं तो उनको हम अपने मन में सोच सकते हैं, ला सकते हैं। तो अभी हम जो मेडिटेशन कमेंट्री देखेंगे उसमें हम कुछ संकल्पों को देखेंगे जो हम कर सकते हैं जब हम शिव बाबा को पिता के रूप में याद करें और हम उससे बात करते हैं, शिव बाबा से बात करते हैं, अपना पिता समझ के बात करते हैं। तो बीच में इसमें रूह रिहान भी आएगी कि हम शिव बाबा से बात कर रहे हैं पिता के रूप में। तो ये जो हम संकल्प देखेंगे, शिव बाबा ने हमको जो राजयोग बाबा हमको सिखा रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन जो बाबा राजयोग सिखाते हैं, तो बाबा हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हें शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है, जानबूझ के शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है। तो हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो किसी भी पॉइंट को लेकर याद करते हैं, चाहे किसी ज्ञान की पॉइंट के ऊपर मनन कर रहे हों, या जैसे आज हम अभी देखेंगे पिता के रूप में याद कर रहे हैं, या शिक्षक के रूप में याद कर रहे हैं, या कभी हम स्वर्ग को याद कर रहे हैं। तो बहुत सारी पॉइंट हैं जो बाबा मुरली में बताता है। तो अभी जो हम पॉइंट देखेंगे, जो हम संकल्प देखेंगे, वो सारे जो है एक एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो उनके जैसे ही जब हम योग में बैठते हैं तो हम अपनी तरफ से भी कोई और विचार उनमें ऐड कर सकते हैं और बातें हम जोड़ सकते हैं, अपने मन की भावनाएं जोड़ सकते हैं उसमें। हम सबका योग अलग अलग है और सबकी फीलिंग बाबा के साथ अटैचमेंट अलग अलग है। बाबा कहता है कि सारे बच्चे नंबरवार हैं। तो हम सबके मन में बाबा से बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो अभी हम जो बातें देखेंगे वो सारी एक एग्जाम्पल हैं, वो जो हमने सोची हैं योग करते समय। जब हम सोचते हैं तो वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हम उनमें और भी बातें ऐड कर सकते हैं और भी बातें जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम पिता के रूप में जो बाबा की कुछ बातें हैं उनको याद करेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, बाबा को पिता के रूप में याद करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा की याद में बैठी हूँ। शिव बाबा मेरे पिता हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि शिव बाबा मेरे पिता हैं। वह मुझ आत्मा के पिता हैं। मेरे शरीर के पिता अलग हैं, देहधारी हैं। शिव बाबा मुझ आत्मा के पिता हैं। वे परम पिता हैं। इस संगम युग पर
शिव बाबा ने आकर मुझ आत्मा को नया जन्म दिया है। बाबा संगम युग पर आते हैं तो हमको ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं, खुद का भी परिचय देते हैं, तो एक तरह से हमारा नया जन्म होता है। तो हम अपने आप को स्मृति दिलाते हैं कि बाबा ने मुझ आत्मा को नया जन्म दिया है। वह मेरे बेहद के पिता हैं, जिससे मुझे बेहद सुख का वर्षा मिलता है। इस समय शिव बाबा मुझे सुख का वर्षा देने आए हैं। नई दुनिया का वर्षा देने आए हैं। हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तो हम अपनी मन में स्मृति ला रहे हैं कि बाबा इस समय आए हुए हैं, हमें वर्षा देने आए हैं। बाबा आए हैं मुझ आत्मा को नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, लेकिन शिव बाबा मेरे बेहद के पिता हैं, बेहद का वर्षा देने वाले हैं। क्योंकि शिव बाबा से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, कोई हद नहीं है। इस दुनिया का कोई पिता होगा तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, लिमिटेड होती है, लेकिन शिव बाबा हमको अनलिमिटेड बेहद का वर्षा देते हैं, जिससे मुझे बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है। पूरे 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से मुझे सुख और शांति का वर्षा मिल रहा है। बाबा मेरा भाग्य 21 जन्मों के लिए बना रहे हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि बाबा किस लिए आए हैं। हम बच्चों के लिए आए हैं, हमारा भाग्य बनाने आए हैं, हमारी तकदीर बनाने आए हैं। अब हम बाबा से बातें करेंगे, बाबा से रूह रिहान करेंगे। बाबा से बातें हम करते हैं तो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कि मेरे सामने कोई बैठा है। भले बाबा हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उनसे बातें करते हैं और वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। प्यारे शिव बाबा, हम आपको भक्ति मार्ग में भी याद करते थे। बाबा से हम कह रहे हैं कि बाबा, हम आपको भक्ति मार्ग में भी याद करते थे। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम मानते थे कि भगवान हमारा पिता है और सब कुछ देने वाला वही है। परंतु हम यह नहीं जानते थे कि आपसे तो हमको बेहद का वर्षा मिलना है। भक्ति मार्ग में हम सारे भगवान को याद करते थे, सब उसकी पूजा करते थे, आराधना करते थे, लेकिन हमको ये बात नहीं पता थी कि वो एक समय आएगा जब वो खुद धरती पे आके हमको इतना बेहद का वर्षा देगा, प्रॉपर्टी देगा। तो हम बाबा से बता रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, अपने मन की बातें बाबा से शेयर कर रहे हैं। बाबा से बात करने का मतलब क्या है? अपने मन की बातें उससे शेयर कर रहे हैं कि बाबा, हम आपको पहले भी याद करते थे, लेकिन आपको
याद तो करते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आपसे हमें कभी बेहद का सुख का वर्षा भी मिलेगा। अभी हमको सारा ज्ञान मिला है, पहले हमें ज्ञान नहीं था। अभी आपने आकर हमको पूरा ज्ञान दे दिया है। शिव बाबा, अभी आप आए हो तो हमने आपको यथार्थ रीति पहचाना है। पहले तो हम नहीं जानते थे बाबा को। अब बाबा धरती पे आए हैं, उन्होंने अपना परिचय भी हमको दिया, हमारे बारे में भी बाबा ने हमको बताया। तो अब हम बाबा को अच्छी रीति जान गए। तो हम बाबा से बता रहे हैं कि बाबा, अभी हम आपको सही तरह से जान गए हैं, पहचान गए हैं। भक्ति मार्ग में तो नहीं जानते थे ना बाबा को। भक्ति मार्ग में हम आपको याद तो करते थे, लेकिन आपको पहचानते नहीं थे। आपका सत्य परिचय भी हमको नहीं था। शिव बाबा, अभी हम आपको जान गए हैं, पहचान गए हैं। बाबा से हम अपने मन की बात बता रहे हैं कि बाबा, अभी हम आपको जान गए और पहचान भी गए हैं, पहले नहीं जानते थे। अभी हम आपको जान गए हैं, अभी हमें आपसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिससे हमारी सद्गति होगी। अब बाबा को हम बता रहे हैं कि बाबा, आप आके हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हो, जिससे हमारी सद्गति होती है। पहले हम दुर्गति में थे, अभी आप हमें ज्ञान सुनाकर सद्गति में ले जा रहे हो। प्यारे बाबा, आप तो हमारे बेहद के प्यारे पिता हो। आप हमें कितना प्यार करते हो। शिव बाबा हमको कितना प्यार करता है, बेहद का प्यार करता है। इस दुनिया में भी बाप, जो देहधारी बाप है, पिता हैं, वो भी इतना प्यार अपने बच्चों को नहीं कर सकते जितना प्यार शिव बाबा अपने बच्चों को करता है। तो हम अपने मन की फीलिंग बाबा को बता रहे हैं कि बाबा, आप हमें कितना प्यार करते हो, हमसे कितना दुलार करते हो। इतना प्यार तो दुनिया में कोई भी पिता अपने बच्चों को दे ना सके। इस दुनिया में कोई बाप हो सकता है इतना मीठा, इतना प्यारा। आप हमें कितना प्यार करते हो। अभी आप हमें राजयोग सिखलाकर गुलगुल फूल बना रहे हो। आप हमें कांटों से फूल बना रहे हो। अभी बाबा हमको क्या कर रहा है, ज्ञान सुना के दिव्य गुणों की धारणा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुरली में कई बार कि बच्चे, मैं तुमको फूल बना रहा हूँ, गुलगुल फूल बना रहा हूँ। कई बार बाबा मुरली में एग्जाम्पल देते हैं कि कोई मेरा बच्चा फलाना फूल बना है, कोई कली है अभी, है ना। बाबा कहते हैं कि जिस बच्चे में जितनी धारणा हो गई है वो उतना ही फूल बना है। देवी देवता बना रहे हो। शिव बाबा, अभी आप हमें
बेसमझ से समझदार बना रहे हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हो। प्यारे बाबा, कितना ऊंचा भाग्य हमारा है। बाबा से हम कह रहे हैं, है ना, बाबा से बात कर रहे हैं, रूरियान कर रहे हैं और बाबा से कह रहे हैं कि बाबा आप जो हमको मिले हो, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा जो आप हमें मिले हो और हम आपके सम्मुख बैठे हैं। हमने तो कभी भी सोचा नहीं था कि भगवान पिता के रूप में ऐसे हमारे सम्मुख आएगा। कभी हमने सोचा था? भक्ति मार्ग में कभी नहीं सोचा था कि भगवान आएगा, उसके सामने हम बैठेंगे। बाबा मुरली में कई बार क्या कहता है कि ये सोचो तुम किसके सामने बैठे हो, तो हमने कभी नहीं सोचा था। और ऐसे वह हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देगा। कभी नहीं सोचा था कि हम भगवान की मुरली सुनेंगे, रोज़ हमें ज्ञान रत्न मिलेंगे, भगवान हमारे ऊपर ज्ञान रत्नों की बरसात करेगा। प्यारे बाबा, इस संगम युग पर आप हमें कितने खजाने दे रहे हो। कितने खजाने बाबा हमको दे रहे हैं? अपार खजाने दे रहे हैं। कितनी प्राप्ति करा रहे हो। शिव बाबा, अभी आप हमारी झोली पूरे 21 जन्मों के लिए भर रहे हो। ऐसी संपत्ति आप हमें दे रहे हो जो पूरा 21 जन्म हमारे साथ चलेगी। ऐसा वर्षा आप हमें दे रहे हो जो अविनाशी है, विनाश नहीं हो सकता। इस दुनिया में पिता अपने बच्चों को जो वर्षा देता है, वह वर्षा तो विनाशी होता है। अब बाबा हमको कैसा वर्षा दे रहा है? अविनाशी, जिसको कोई छीन नहीं सकता। प्रॉपर्टी जो हमको बाबा से मिलती है, कोई हमसे छीन नहीं सकता, वो विनाश नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया में जो देहधारी पिता होता है, वो प्रॉपर्टी देगा, अगले जन्म में वो नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा हमको 21 जन्मों के लिए देता है और सिर्फ एक जन्म के लिए होता है। लेकिन आप तो हमको अविनाशी वर्षा पूरे 21 जन्म के लिए दे रहे हो। आप हमें कितना धनवान बना रहे हो, कितना सुखी बना रहे हो, कितना ज्ञानवान बना रहे हो। हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। प्यारे बाबा, अभी हमें आपसे अपार खुशियों का खजाना मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा।
अभी हम बाबा से बात करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं तो हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है। माना इस समय भी हमको बाबा की प्रॉपर्टी मिल रही है और भविष्य में तो मिलेगी मिलेगी। कितना बेहद खजाना आप हमें दे रहे हो, कितना बेहद का वर्षा आप हमें दे रहे हो। शिव बाबा, आपको पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। बाबा को पाकर हमारा जीवन क्या हो गया है? धन्य हो गया है। हम बाबा से बता रहे हैं, बाबा को बता रहे हैं, हमें आपसे जो मिल रहा है हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। कितनी प्राप्ति हमको बाबा से हो रही है हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। तो बाबा से हम कह रहे हैं कि बाबा हम शब्दों में बता नहीं सकते। आपसे मिलने की हमें बेहद खुशी है। आप हमें मिले हैं बाबा तो हमें कितनी खुशी है, बेहद खुशी है। इस संगम युग पर जहाँ दुनिया में आत्माएं दुख और अशांति में तड़प रही हैं, वहाँ आप हमें सुख और शांति से भरपूर कर रहे हो। दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, मन के संकल्प कैसे चलते हैं, मन कैसे काम करता है, बहुत सारी आत्माओं को ये नहीं पता। तो दुनिया में आत्माएं कितनी दुखी हैं, अशांत हैं, उनके कंपैरिजन में हम कितने भाग्यवान हैं। हमको बाबा से सुख शांति मिल रही है। वहाँ आप हमें सुख और शांति से भरपूर कर रहे हो। शिव बाबा, यह हमारा भाग्य है जो आप हमें मिले हो। आप जैसा प्यार करने वाला हमें पूरी दुनिया में मिल नहीं सकता। शिव बाबा, अभी आप हमारी श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हो, हमारा भाग्य बना रहे हो। हम और क्या कहें, बस हम बाबा से अपनी फीलिंग बता रहे हैं। हम बाबा से बात करते जा रहे हैं, है ना। जो जो बाबा से हमें मिला हुआ है उसको बाबा को बताते जा रहे हैं। फिर लास्ट में क्या कहते हैं हम कि बाबा बस और क्या बताएं, बस जी करता है आपके प्यार में खोए रहें, है ना। जी करता है आपकी याद में खोए रहें, है ना। कितनी हमको खुशी मिली है हम आपको बता नहीं सकते। कितना हमको खजाना आपसे मिल रहा है हम वर्णन नहीं कर सकते। और बाबा क्या कहें हम। बस अब तो हमारा मन आप में ही लगा रहता है, आपको ही याद करता रहता है। आपसे हमें बेहद का वर्षा जो मिल रहा है, बेहद का प्यार जो मिल रहा है, तो हम आपको छोड़कर और किसको याद करेंगे। प्यारे बाबा, आपसे हमें इतना बेहद सुख का वर्षा जब मिल रहा है तो हम किसी और को क्यों याद करेंगे।
हम तो आपको ही याद करेंगे, आपकी ही याद में खोए रहेंगे। शिव बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चलकर आपसे पूरा वर्षा लेंगे। हमें आपसे पूरा वर्षा लेना है। हम 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई जरूर करेंगे। तो ये हमने संकल्प देखे कुछ, जो हम बाबा से बातें कर रहे हैं पिता के रूप में, एज ए फादर। तो बाबा से हमें जो मिल रहा है, बाबा कहता है कि तुम मुझे पिता के रूप में याद करो। तो ये सारे संकल्प जो हमने देखे, हम बाबा से बातें कर सकते हैं, बाबा से रूह रियान करते हैं। तो ये सारे संकल्प एग्जाम्पल हैं। हम जब मुरली सुनते हैं, है ना, हमने कितने दिनों से हम मुरली सुन रहे हैं, हम सबका ज्ञान का पीरियड जो है सबका अलग अलग है। तो हम मुरली सुनते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो उन बातों से ही बहुत सारे संकल्प निकल के आते हैं। तो बाबा कहता है कि योग में तुम बैठते हो, मुझे याद करो। तो शुद्ध संकल्प करने चाहिए। माना योग में क्या है कि हम बैठे हैं, बाबा को याद करने बैठे हैं। तो इस तरह एक संकल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हम संकल्प सोचते जाएं, सोचते जाएं, सोचते जाएं, ज्ञान के आधार पे। माना दुनिया वाली बातें बीच में याद ना आए। हम योग में बैठे हैं तो हमें दुनिया की बातें याद नहीं आए कि वो मेरा काम रह गया है, फलाने से मुझे पैसे लेने हैं, मुझे बच्चों को ये कहना है, मुझे ऑफिस में ये काम करना रह गया है ना। ये बातें बीच में याद नहीं आए। बाबा की बातें हैं, बाबा से हम बातें कर रहे हैं, रूह रियान कर रहे हैं। तो एक के बाद शुद्ध संकल्प चलते जाएं, चलते जाएं। तो जब ऐसे संकल्प हमारे कंटिन्यूसली चलते हैं, लगातार चलते हैं, तो फिर हमारे मन में जो फीलिंग आती है, मतलब जो आत्मा चार्ज होती है, मन जो हमारा चार्ज होता है ना, आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। आत्मा लाइट बनती है, बिल्कुल हल्की बनती है, एनर्जी मिलती है आत्मा को। तो इस तरह हमने देखा कि हम बाबा को पिता के रूप में याद कर सकते हैं। ये सारे संकल्प सिर्फ एग्जाम्पल थे, हम अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें बहुत सारी हमने नहीं ली होंगी। तो इस तरह हम बाबा से योग लगा सकते हैं, बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा हमको वर्षा दे रहा है। बाबा कहता है कि तुम्हें हमेशा शुद्ध संकल्पों में रमण करना है, शुद्ध संकल्पों में बिजी रहना है, बाबा कहते हैं। तो जितना हमारे मन में शुद्ध संकल्प चलते हैं, चलते फिरते भी और बैठकर भी, तो हमारा मन स्टेबल रहता है, शांत रहता है, सुखी रहता है। अच्छा, ओम शांति।